हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2022। एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। अगर हम प्रीलियम फेज की बात करें तो प्रीलियम फेज में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, पर जो हमारा टायर 2, ठीक है, मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न में काफी चेंजेस किए गए। तो इस वीडियो में हम एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और स्ट्रेटेजी भी डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करें, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम ना भी करें तो भी हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर का एनालिसिस भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यानी वेटेज के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज, एंड कट ऑफ भी देखेंगे कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल के लिए, ठीक है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है, एंड कट ऑफ क्या थी 2020 एंड 21 में, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते हैं। एग्जाम पैटर्न में भी काफी चेंजेस हुए हैं। फेज 1 यानी प्रीलियम्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, प्रीलियम्स बिल्कुल एज इट इज सेम है जो हमारा लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल तो 2 फेज में ही एग्जाम होता है, प्रीलियम्स एंड मेंस, ठीक है। फेज 1 यानी प्रीलियम्स जो हमारा है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है जो पहले होता था, ठीक है। फेज 1 एग्जाम की बात करें एसएससी सीजीएल टायर 1, ठीक है, एग्जाम, उसमें आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले भी 100 आते थे एंड टोटल मार्क्स इज 200, ठीक है, और आपके पास टाइम इज 60 मिनट, ठीक है, कंपोजिट टाइम होता था 60 मिनट का, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कहें ईच सेक्शन, ठीक है, हर सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो इक्वल थे 25 और उनका अगर हम बात करें तो उनके लिए जो टोटल मार्क्स थे वो भी सेम थे, 25 क्वेश्चंस के लिए 50, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता था, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा था प्रीलियम फेज का, ठीक है। प्रीलियम फेज में अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पर मेंस में पहले हमारे पास 2 सेक्शन आते थे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांट, ठीक है। अब हमारा जो मेंस का एग्जाम पैटर्न है वो प्रॉपर चेंज हो गया है। तो देखते हैं किस टाइप से एसएससी सीजीएल मेंस में। देखिए अब हमारे पास 3 पेपर्स, 3 एग्जाम्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो देखिए जो पेपर 1 है ना वो तो कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है, जो भी हम पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो जो हमारा मेंस में पेपर 1 होगा, ठीक है, वो हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। एंड जो सेकेंड पेपर है हमारा, ठीक है, वो किसके लिए है, जेएसओ के लिए, ठीक है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसकी टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स एंड कंपलसरी जो पेपर है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स 30 मिनट। एंड जो थर्ड पेपर है हमारा वो स्पेशली किसके लिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। अब ये हमारा है अकॉर्डिंग टू अगर हम कहें पोस्ट, पर यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो मेंस में, ठीक है, कंपलसरी पेपर है, जो कंपलसरी पेपर है पेपर 1, ठीक है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, क्या चेंजेस हुए। तो देखिए पहले हमारे पास 2 सेक्शन आते थे मेंस में, ठीक है, स्पेशली क्वांट एंड इंग्लिश लैंग्वेज। अब हमारे पास जो फेज 1 का जो कंपलसरी एग्जाम है उसका एग्जाम पैटर्न प्रॉपर चेंज हो गया है। यहाँ पर 3 सेक्शन में हमारा एग्जाम डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक ही पेपर। सेक्शन 1 में होगा हमारा मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, जिसमें फर्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 30 एंड मार्क्स इज 90 एंड 90, और उनका जो वेटेज रहेगा ना वो 23% रहेगा, ठीक है। एंड टाइम ड्यूरेशन इसके लिए क्या मिलेगी हमारे को, अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 के लिए 60 क्वेश्चंस 60 मिनट 1 आवर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास सेकेंड मॉड्यूल जो है उसमें हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जर्नल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चंस, ठीक है, 135 मार्क्स की, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें जर्नल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स, ठीक है, यानी ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। और यहाँ पर वेटेज की अगर हम बात करें इनका तो 35% एंड 19%, ठीक है। और इसके लिए भी टोटल टाइम हमें कितना मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए भी 1 आवर यानी 60 मिनट, ठीक है। यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 70। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 3, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा,
ठीक है। ये क्वालिफाइंग होगा, 15-15 मिनट के 2 टेस्ट है। फर्स्ट इज ए कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट एंड सेकंड इज ए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, दोनों ये हमारा जो सेक्शन 3 है ना, ये क्या है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर नॉलेज के। ठीक है, और मार्क्स कितने, वही ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 60। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो ये क्वालिफाइंग है और टाइम ड्यूरेशन इज 50 मिनट। एंड सेकंड हमारा होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ठीक है, पहले ये कंपलसरी नहीं होता था, सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये भी क्या है, एक तरीके से कंपलसरी है और 15 मिनट्स के लिए। ठीक है, इसकी टाइम ड्यूरेशन भी क्या है, 15 मिनट्स एंड क्वालिफाइंग है। ठीक है, एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 में अगर हम बात करें तो पेपर 2 में हमारे पास स्टैटिस्टिक आएगी। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 एंड 200 मार्क्स की। थर्ड हमारा जो एग्जाम है, ठीक है, जो नेक्स्ट पोस्ट के लिए अगर हम बात करें अकाउंटेंट के लिए, तो वो उसके लिए इसमें क्या आएगा, जनरल स्टडी, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से। ठीक है, वो भी 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, 2 आवर्स, टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। तो ये स्पेशल पोस्ट के लिए है। ठीक है, उनके लिए एग्जाम है। ठीक है, और फर्स्ट जो हमारा अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, पेपर 1 कंपलसरी है फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हमारा था एग्जाम पैटर्न, और जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं वही सेम। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि हमें किस तरीके से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले अब हमें क्या पता होना चाहिए, पहले तो हमने जो एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हुए हैं वो देखा है। अब हमें हमारे पास जो प्रीलियम फेज में 4 सेक्शन है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए, चारों सब्जेक्ट का, ठीक है, चारों सेक्शन का हमें सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, देन हमें उनका प्रॉपर प्रीवियस ईयर एनालिसिस पता होना चाहिए। उसी के रिस्पेक्ट में हम अप्रोच इंप्लीमेंट करके प्रिपरेशन करेंगे कि कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वांट का अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एजेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैंने इसे शॉर्ट में लिया है। इसके भी जो सब पार्ट होते हैं ना, कि ज्योमेट्री में हमारे पास कौन कौन सी फिगर इसमें इंक्लूड है। ठीक है, वो भी आप देख लेंगे कि 3D फिगर कौन सी इंक्लूड है, कौन सी नहीं। ठीक है, जैसे मेंसुरेशन है तो उसमें भी कौन से टॉपिक हमारे इसमें इंक्लूड है, टिग्नोमेट्री है तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे इंक्लूड है, वो भी एक उसमें फॉर्म में दिया है, तो उसे आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो ये है, ये एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ठीक है, एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्वांट में हमारे पास एसएससी सीजीएल में, ठीक है, एडवांस मैथ ज्यादा आता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर एनालिसिस, ठीक है, क्वांट सेक्शन का। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एनालिसिस लिया है ओवरऑल। देखिए लास्ट अगर हम उसमें कहें तो बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, और हर शिफ्ट में जो टॉपिक वाइज वेटेज है ना वो डिफरेंट है। हमने उससे कंक्लूजन ओवरऑल मैंने वेटेज लिया है, उसके रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेशो से हमारे पास ना 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और जो आए भी हैं वो इजी टू मॉडरेट आए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स फेज में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज से भी हमने 3 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क 1 क्वेश्चन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से भी 1 क्वेश्चन। ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से आपके पास 2, मेंसुरेशन से आपके पास 3, ठीक है, टिग्नोमेट्री से यहाँ पे ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, टिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, वहां से 1 क्वेश्चन, डीआई से आपके पास 4 और एंगल बाइसेक्टर से 1, यानी टोटल अगर हम 25 क्वेश्चंस की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्या है उनका वेटेज, तो इसी के अकॉर्डिंग कि कौन से हमारे, जैसे अगर हम बात करें मेंसुरेशन, ठीक है, मेंसुरेशन से 25 में से 3 क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री में से 25 में से 3 क्वेश्चन, टिग्नोमेट्री, यानी मैंने क्लियर पहले भी बोला था कि हमारे पास एसएससी सीजीएल में, ठीक है, एडवांस मैथ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज कंपैरिजन अर्थमेटिक के, तो हमें उसे अच्छे से प्रिपेयर करना। और मेंस में तो पहले तो 100 मार्क्स की क्वांट आती थी, तो वहां पे बहुत अच्छा वेटेज रहता था। ठीक है, एडवांस मैथ्स का अब चेंजेस हो गए हैं, तो इतना एडवांस मैथ्स का वेटेज नहीं हो, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अब क्वांट के कितने रह गए, सिर्फ 30। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग में क्या सिलेबस है, तो रीजनिंग में हमारे पास जो सिलेबस है, एनालॉजी, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, हमारे ये क्या है,
रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। नॉन वर्बल सीरीज, फिगर पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ठीक है, सैलॉग्स। तो ये हमारा रीजनिंग का ओवरऑल सिलेबस है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज वेटेज देखते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, तो टॉपिक वाइज वेटेज देखिए, एनालॉजी से हमारे पास 4 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और इजी टू मॉडरेट। ओड वन आउट जिसे क्लासिफिकेशन कहा जाता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन आया। नंबर सीरीज से, ठीक है, हमारे पास 2 क्वेश्चन आए। नंबर सीरीज नॉर्मली हम क्वांट में काउंट करते हैं, पर एसएससी सीजीएल में वो पार्ट है रीजनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट चीज है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। नंबर सीरीज यहाँ पर अल्फाबेट सीरीज भी हो सकती है, नंबर सीरीज भी, एंड मिक्स सीरीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए से रीजनिंग में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स से फिक्स 1 क्वेश्चन आता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से बिल्कुल एक फिक्स क्वेश्चन आते हैं, जैसे अगर हम बात करें मैट्रिक्स, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, ठीक है, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ये मिसिंग टर्म, ठीक है, हिडन फिगर, ठीक, तो इनसे फिक्स 1 क्वेश्चन आते हैं। एंड एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा रहते हैं। अगर हम सिर्फ 3 टॉपिक की बात करें ना, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी एंड कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, 4 टॉपिक्स की, तो 10 to 12 क्वेश्चंस 25 में से यानी 50% हमें इन्हीं 4 टॉपिक्स में से मिल जाता है, ठीक है। आपके सामने ही है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। तो रीजनिंग में हमारे लिए 4 टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का, तो सेम हमारे पास सिलेबस देखिए क्या है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, स्पेलिंग करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड क्लूज टेस्ट, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर अगर एनालिसिस देखिए कि किस टॉपिक से क्या वेटेज है, तो देखिए फिलिंग द ब्लैंक से 1 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 क्वेश्चंस, एरर डिडक्शन से 4 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से फिक्स 2 क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन, नरेशन से 2 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन एंड स्पेलिंग करेक्शन से 1 एंड क्लूज टेस्ट से 5। तो यहाँ पर भी ओवरऑल देखें तो हमारे लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे फिक्स आते हैं। अगर मैं एंटोनिम, सिनोनिम से बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है वेटेज। एक्टिव पैसिव से भी कहें तो बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी कहें तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन लिए पर 1 to 2 क्वेश्चन हमें फिक्स देखने के लिए मिलते हैं। क्लोज टेस्ट का वेटेज अगर हम देखिए तो देखिए 5 क्वेश्चन एंड एरर डिडक्शन। अगर हम सिर्फ 2 टॉपिक ही लें, क्लोज टेस्ट एंड एरर डिडक्शन, ठीक है, और अगर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की भी बात करते हैं ना, तो वो भी एक एरर डिडक्शन से सिमिलर ही है। तो वहां पर भी अगर हम देखें तो यानी क्या है, इन 3 टॉपिक से ओवरऑल 50%, ठीक है, हमारे एग्जाम का, ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 50% क्वेश्चंस क्या है, इन्हीं 3 टॉपिक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीए का। तो देखिए जीए में हमारे पास सिलेबस आपके सामने है, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स जीके, ठीक है। उसी के आगे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं वो हमें डीप उसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से हमारे पास इसमें टॉपिक इंक्लूड है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम एनालिसिस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस काफी आए हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टैटिक्स अवेयरनेस से 4 to 5 क्वेश्चंस हैं एंड करंट अफेयर से, ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्टली वैसे पॉलिटी से क्वेश्चन रहते हैं, पर लास्ट ईयर इतने क्वेश्चंस पॉलिटी से नहीं रहे। हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है, एंड पॉलिटी से भी 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है, ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चंस। तो कुछ चीजें बिल्कुल सिमिलर थी, जैसे बायोलॉजी से अगर हम साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें बायो से ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स हैं कि हमें कौन सा जीए का पार्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, और अब मेंस में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जीए भी अब हमारा क्या है, मेंस में भी आएगा, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, वेटेज के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कट ऑफ, ठीक है, 2020 एंड 21 की अगर हम प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करें, ठीक है, हम जनरल सेक्शन की बात करेंगे तो ऑल पोस्ट के लिए क्या थी 132 अप,
पॉइंट समथिंग, ठीक है। एंड जेएसओ के लिए क्या थी 153, एंड अगर हम ऑडिट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए बात करें तो 167 पॉइंट समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए मेंस के, मेंस एग्जाम में देखते हैं। तो देखिए मेंस एग्जाम में हमारी कट ऑफ क्या थी, तो जनरल कैटेगरी के लिए 471, ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए एंड जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 445, एंड अदर ऑल अदर पोस्ट के लिए थी 433, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास थर्ड फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या थी 625, 491 एंड 527 एंड 512, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखना है, जब हम मॉक टेस्ट देंगे ना तो हमें ये चीज देखनी है कि हम कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट के टाइम पे या नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम कट ऑफ को ध्यान रखते हैं, ताकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, तो उसके अप्रोक्सीमेट हमारे क्या है स्कोर होना चाहिए, ठीक है। यानी मॉक टेस्ट में हमारा स्कोर क्या है उसके अप्रोक्सीमेट कहीं ना कहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट 2, हमारे को क्या अप्रोच इंप्लीमेंट करनी है। तो देखिए जब भी कोई एग्जाम होता है ना हमारा, ठीक है, हम किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, हमें लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। रीजन, वहां से हमें प्रॉपर एग्जाम पैटर्न पता चलता है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स बिल्कुल सेम है, प्रीलिम्स में कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर से हमें ये चीजें पता चलेगी कौन से हमारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो ओवरऑल हमें वहीं से पता चलता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा यही होना चाहिए, हमें 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना चाहिए, जो पीडीएफ है उन्हें डाउनलोड करके उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। फिर वहां से सेकंड स्टेप हमें क्या, जब भी हमारा कोई एग्जाम है तो उससे पहले हमारा 2 टाइम्स मिनिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त कंप्लीट करते हैं, सेकंड टाइम उसे रिवाइज करना है, ठीक है। जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सिलेबस कंप्लीट करें तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमें फर्स्ट टाइम सिलेबस का कंप्लीट करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें हर क्वेश्चन पे पर्टिकुलर टाइम देना होगा, समझना होगा, उसे ऑब्जर्व करना होगा, बहुत सारी चीजें एनालिसिस करनी होगी, ठीक है। सेकेंड, जब हम वही सेम टॉपिक सेकेंड टाइम रिवाइज करते हैं, ठीक है, फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज द टाइमर। जब हम सेम टॉपिक को सेकेंड टाइम रिवाइज करते हैं तो हमें टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी टॉपिक के 40 क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिवाइज करने के लिए पिक किए, ठीक है, किसी बुक से सॉल्व कर रहे हैं या किसी मॉक टेस्ट में अटेंड करें या किसी टेस्ट में दे रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें उसके लिए 20 मिनट का टाइमर सेट करना है और लास्ट में हमें ये देखना है कि हमने 20 मिनट में कितने क्वेश्चंस किए। एग्जाम में हमें एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को कितने टाइम में करें, हमारी स्पीड क्या है, ठीक है। तो ये चीजें। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चन। ये हमारे एग्जाम में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या हम जितने भी हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रीलिम्स में यहाँ पर 100 है, तो क्या 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे? नहीं, कुछ क्वेश्चंस को हमें स्किप करना होता है। ये कैसे डिसाइड करते हैं? जो क्वेश्चंस हमें देखने में ही हमने क्वेश्चन को रीड किया, हमें क्वेश्चन आता है पर ये क्लियर है कि क्वेश्चन हाई लेवल का है या इसकी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस क्वेश्चन को हमें रिव्यू के लिए एक बार स्किप कर देना चाहिए। अगर लास्ट में टाइम है तो तब सॉल्व करना चाहिए, पर उसी टाइम उसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। पहले हमें जो हमारा एग्जाम है उसमें से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पिक करने और फटाफट वो सॉल्व करने, देन हमें हाई लेवल यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मॉक टेस्ट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। मॉक टेस्ट ना हमारे एग्जाम क्लियर करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हम इसे सबसे ज्यादा मिस करते हैं। हमें लास्ट के 20 डेज हमेशा सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे ना हमारी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। एग्जाम जैसे एग्जाम पैटर्न हमारा पूरा होता है एक तरीके से। एग्जाम जब हम किसी भी सेक्शन को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, क्वांट पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में क्वांट है, ठीक है। जब रीजनिंग तो रीजनिंग, पर ओवरऑल एग्जाम देना यानी 4 सेक्शन एक साथ सॉल्व करना, ठीक है, तो वो हमें मॉक टेस्ट में ही वही चीज फील कर पाते हैं। तो एग्जाम से पहले एग्जाम का फील लेना, ठीक है, और उसी वहीं पर कुछ चीजें समझना। क्या जैसे हमें क्या है, हमेशा टाइम मैनेजमेंट नहीं आता, हम एक सेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम देते हैं और सेकेंड में नहीं, तो वो चीजें हमें पहले से मॉक टेस्ट जब हम देंगे तो वहीं पर डिसाइड करनी है कि मैं क्वांट सेक्शन के लिए कितने मिनट दूंगा,
ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में मुझे कितने मिनट देने हैं और कितने मिनट में मैं कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम से पहले जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तब चीजें ध्यान रखनी है और वहीं पर चीजें डिसाइड करनी है अपने अकॉर्डिंग। फिर ये भी डिसाइड करना आप किस सेक्शन को पहले अटेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से डिसाइड करनी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप थे, ठीक है, जिन्हें आप इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कर सके। चलिए, थैंक यू सो मच।